नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। इस बार जो 67वीं का बीपीएससी परीक्षा हो रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि 750 के आसपास सीट है और जो कंपटीशन है, जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनको वैसे अभ्यर्थियों से मुकाबला करना है जो कि ऑलरेडी बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं, यानी कि 1000 से अधिक वैसे ऑफिसर्स हैं जिससे आपको 67वीं के पीटी एग्जाम में मुकाबला करना है, प्रतियोगिता करना है। आपको हम बता दें कि सरकारी जो सेवक हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने को लेकर 2003 की नियमावली में बिहार सरकार ने परिवर्तन किया है। चेंजेज आ गए हैं। अब जो अवसर हैं उन अवसरों को सीमित कर दिया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होता है तो उसे अब 3 ही अवसर मिल सकेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं चंचल कुमार, उन्होंने पत्र जारी किया है सभी आयोगों को। आप पत्र को देखिए, इसमें दिया है चंचल कुमार सरकार के प्रधान सचिव, सेवा में सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग। विषय है प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा में संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 2374 दिनांक 16 जुलाई 2007 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिंदुओं पर मार्गदर्शन परिचारित किया गया है, जिसमें दिया गया है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प दिनांक संकल्प संख्या जो है 6519 दिनांक 10 सितंबर 2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवक के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों में कोई सीमा नहीं रहेगी। यानी कि जो यूपीएससी में एक अटेम्प्ट का सिस्टम चलता है कि आप 6 अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी से हैं दे सकते हैं, उसी तरह है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो बिहार में जनरल कैंडिडेट्स के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं रहेगा। यानी कि आप जितना बार बीपीएससी उम्र रहते दे सकते हैं, दीजिए, लेकिन शर्त यह लगा दिया गया है कि जो सरकारी सेवक बन जाते हैं वो नौकरी में जाने के बाद किसी एक आयोग में 3 बार ही परीक्षा दे सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कितनी बार होता है कि कोई आदमी एक जॉब निकाल लिया, एग्जाम्पल में हम बीपीएससी को ही लेते हैं, बीपीएससी में कोई 22 साल में कोई परीक्षा निकाल दिया, सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसे मनचाहा पद नहीं मिला और वो लगातार परीक्षा देते जाता है, पीटी में, मेंस में पहुंचता है, इंटरव्यू तक पहुंचता है, सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन फिर जॉब इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है और वो नए पद को ज्वाइन भी नहीं करता है। तो एक दृष्टि से देखें तो सरकार का ये कदम बहुत ही सही है, क्योंकि 3 भी अटेम्प्ट ज्यादा है। आप 3 अटेम्प्ट देते हैं तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, आप में क्वालिटी है, आप में योग्यता है, आप विभिन्न चरणों तक पहुंचते हैं, सिलेक्ट भी होते हैं, लेकिन आपको अच्छा पद नहीं मिलता है तो आप ज्वाइन भी नहीं करते हैं। तो देखा जाए पीटी के अवसर पर आप एक लड़के का रास्ता अवरुद्ध करते हैं, एक बेरोजगार का मेंस पर अवरुद्ध करते हैं, इंटरव्यू में अवरुद्ध करते हैं और फाइनल सिलेक्शन पर भी अवरुद्ध करते हैं। तो 3 अटेम्प्ट ही दिए जाएंगे उनको और जितने भी बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके सामने अटेम्प्ट का कोई सीमा नहीं है। आप जब तक आपका उम्र है आप तब तक दे सकते हैं। आपको हम बता दें कि बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट आया, उसके तुरंत बाद 65वीं भी रिजल्ट आया। बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 100 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं 65वीं में जिनका चयन हुआ है जो कि 64वीं में सिलेक्टेड थे और उसमें से
लगभग हम कहें तो लगभग 70 से 80% जो सिलेक्टेड 65 में हुए हैं 64वीं वाले, उनका सर्विस इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है। कितने कैंडिडेट्स को तो मैं जानता हूं जिनका साफ कहना है 64वीं में सिलेक्ट हुए, 65वीं में भी सिलेक्ट हुए, लेकिन 65वीं में भी उनका सर्विस इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। अब वो 65वीं ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, 64वीं को ही कंटिन्यू करेंगे, ट्रेनिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग भी हो गया उनका। तो ऐसे में बिहार जहां पर बहुत ज्यादा संख्या है बेरोजगारों की, वहां पर उनका रास्ता अवरुद्ध होते जाता है। और इसका एक और देखिए दुष्परिणाम, इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जितनी बहाली के लिए पद निकाले जाते हैं, 2 साल 3 साल तक परीक्षा पूरा होने में लगता है और उतने पद भर भी नहीं पाते हैं, और वेटिंग लिस्ट भी यहां जारी नहीं होता है। बीपीएससी 64वीं के लिए हमने वेटिंग लिस्ट के लिए इतना मेहनत किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा भी सरकार से प्रश्न किया गया, लेकिन अभी भी स्थितियां जस की तस बनी हुई है, इस पर कुछ सुधार नहीं हो पाया। तो आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि वैसे सरकारी सेवक जो कि जॉब में आ चुके हैं, वो किसी भी आयोग में परीक्षा देते हैं तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक ही दे सकते हैं, उसके बाद वो नहीं दे सकते हैं। तो ये जो है उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा खबर है जो कि फ्रेश हैं, जिनको जॉब नहीं लगा हुआ है और उन्हें हर एक कदम पर कंपटीशन करना होता है ऑलरेडी सिलेक्टेड से। तो अभी इसका जो ज्यादा महत्ता जो है वो बीपीएससी में ही रहेगा, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा परीक्षा है जो कि लगभग कहें तो 2 साल 3 साल पर पूरा हो जाती है, और उसमें जो सिलेक्टेड है उनको अपना भाग्य आजमाने का, सर्विस इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। एसएससी की बात करें तो एसएससी में तो आप देख रहे हैं कि जो इंटर स्तरीय है वो 8 सालों से चल रही है, उसके कैंडिडेट क्या दूसरी बार परीक्षा देंगे इंप्रूवमेंट के लिए। सचिवालय सहायक जो है वो पिछले 10-12 सालों में मात्र 2 परीक्षा हो पाया और तीसरा अभी तक आया नहीं, तो उसके क्या दे पाएंगे। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसका जो महत्ता है वो बीपीएससी में ही है। सचिवालय सहायक में भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं कि इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि मेरा अच्छा रैंक आए, मेरा अच्छा पद मिले, हमको सचिवालय में हम रहें प्रॉपर, हमको जिले में नहीं जाना पड़े वहाँ पर। लेकिन परीक्षा समय से होगी तब तो वो 3 अटेम्प्ट दे पाएंगे। तो आपको बताएं कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो बीपीएससी में ही होगा, और सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जनरल कैंडिडेट जितनी बार, जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होता है, एज नहीं खत्म होता है, तब तक वो परीक्षा देते रहेंगे। लेकिन जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी भी आयोग में 3 अटेम्प्ट के बाद, सिलेक्शन के बाद, 3 ऑलरेडी वो जॉब में है तो 3 अटेम्प्ट के बाद वो परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।